हेलो, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस और उसका ये हमारा 8th पार्ट है। अभी तक हमने 7 पार्ट कवर कर चुके हैं। तो पहले के दो पार्ट हैं, उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस काम करता है। प्रॉफिट एंड लॉस जैसे सीपी के ऊपर निकलता है, उसके बाद में कौन कौन सी प्राइस होती है, मार्क प्राइस कैसे निकलती है, डिस्काउंट कैसे निकलता है, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम कुछ सवाल कर रहे हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे में आए हुए सवाल हैं, उनको कर रहे हैं। साथ ही साथ डिफरेंट वैरायटी के जो सवाल है जिनमें अलग कॉन्सेप्ट लगता है, शॉर्ट ट्रिक लगती है, वो मैं साथ साथ आपको बताता चल रहा हूं। तो पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे है, इसको आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। उसके बाद अगर नहीं हो तो आप इसका सॉल्यूशन देखें, और अगर हो भी गया हो तो सॉल्यूशन चेक जरूर करें। ठीक है, सवाल है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 60% और उसका विक्रय मूल्य, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि ज्ञात करो। ऑब्वियसली लाभ और हानि भी बोल देता, क्रय मूल्य पर नहीं देता, तो भी हमें क्रय मूल्य पे ही निकालना है, क्योंकि एक्चुअल जो प्रॉफिट और लॉस है वो हमेशा सीपी पे निकलता है। कहने का मतलब इस सवाल में ये है कि जो 60% ऑफ सीपी है किसी वो आर्टिकल का, वो 50% ऑफ एसपी के बराबर है, यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। इस तरीके के सवाल मैंने कराए हैं आपको, और आपको ये हिंट के लिए कि अगला सवाल कैसे होगा, ताकि जिन लोगों ने पहले का वीडियो नहीं देखा उनके लिए समझ में आ जाए कि इसने बोल रखा है 60% ऑफ सीपी, यानी कि क्रय मूल्य का 60% बराबर है 50% ऑफ एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। तो आपको निकालना है प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं। इस तरीके के सवाल को आप सेकंडों में कर सकते हैं। देखो परसेंटेज ऑफ परसेंटेज है, इसको आप काट दो। क्यों यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 होगा, नहीं मल्टीप्लाई क्या होगा 1/100 होगा। परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, गुणा ऑफ को हटाएंगे, गुणा लगाएंगे, तो वो 100 इधर से भी कट जाएगा, उधर से भी कट जाएगा। तो मैं इसको सीधा ऐसे भी लिख सकता हूँ, 60 ऑफ सीपी इक्वल टू 50 ऑफ एसपी। अब आप 0 भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको क्या करना है, अब एसपी के नीचे सीपी को लेके जाना है, उधर मैं ले गया इसके नीचे, तो 6 के नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऑब्वियसली ये बात तो क्लियर है, 6 के नीचे क्या आएगा, 5 आएगा। अब क्या मान सकते हैं, एसपी और सीपी का हमारे पास अनुपात आ गया। मैं कुछ भी मान सकता हूं कि ये सेलिंग प्राइस 6 रुपए है, 6000 रुपए है, 6x है, कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 5x आ जाएगी, 5 रुपए आ जाएगी, 5000 आ जाएगी, कितने भी है 5 का मल्टीपल आ जाएगा, ये अनुपात आ गया है। अब हमारे पास एसपी और सीपी है, तो प्रॉफिट आया कि लॉस आया वो हम देख सकते हैं। अगर एसपी ज्यादा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट है, यानी बेचा ज्यादा में है, खरीदा कम में है, और प्रॉफिट आ गया आपके पास एक यूनिट आपके पास प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 1/CP, यानी कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1/5, यानी कि 20%। 20% आपके पास क्या आ गया है, लाभ आ गया है इस वस्तु पर। जब 60% सीपी 50% एसपी के बराबर था, तो इस व्यक्ति को लाभ होता है 20% का। इस तरीके के सवाल हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन जिसको नहीं आता था उसके लिए मैंने आपको एक बार ढंग से बता दिया है। अगला सवाल, ताकि आप इसको कर सकें, इसी के हिंट से आपको अगला सवाल करना है। सॉरी एक सेकंड, आपका सवाल स्क्रीन पे आ जाएगा जो ही मैं इसको रब करता हूं। ठीक, अब देखो सवाल आ गया है, इसको समझिए, करने की कोशिश कीजिए। यही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ है। मैंने आपको हिंट के लिए एक सवाल करा दिया, अगला सवाल आप खुद करना। अच्छा सवाल है, छोटा सा सवाल है, लेकिन लैंग्वेज ऐसी है कि कई बार समझ में नहीं आती। कहने का ये है कि 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। कि अगर एक संतरे का विक्रेता है, ऑरेंज बेचता है वो, और उसको 100 संतरे बेचने पर 20 संतरों के एसपी के बराबर फायदा होता है, सेलिंग प्राइस के बराबर फायदा होता है, तो आपको क्या बताना है, कितना प्रॉफिट उसको हुआ है। ठीक है, तो आप एक बार खुद करना, वीडियो को पॉज करके उसके बाद सॉल्यूशन देखें। देखो इस तरीके के सवाल जब होते हैं, जब कंपैरिजन दे रखा है एसपी में, सीपी में, जो चीज आपको दे रखी है, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया है, जो चीज आपको दे रखी है उसको आप यूनिट के हिसाब से 1 रुपए मान लो। मैं मान लूं कि एक संतरे का एसपी या फिर विक्रय मूल्य कितना हो गया है, 1 रुपए हो जाएगा। जैसे मैं कपड़े वाले करा रहा था कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पे 11 मीटर कपड़े के बराबर फायदा हो रहा है विक्रय मूल्य के, तो मैंने क्या मान लिया था, 1 मीटर का विक्रय मूल्य 1 रुपए मान लिया था। उसी तरीके से यहाँ पे एक संतरे का विक्रय मूल्य मैंने क्या मान लिया है, 1 मान लिया है, एसपी कितना मान लिया है, 1 रुपए मान लिया है।
अब हम एसपी अगर हमारे पास आ गया, इसी की फॉर्म में दे रखा है क्या, प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट इक्वल टू कितने संतरों के बराबर, कितने संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो एक संतरे का एसपी 1 रुपए है, 20 का 20 हो गया, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 20 रुपए में आ गया। यही तो हमारा मकसद था ये मानने का, एक चीज हमने मानी, उससे हमारे पास प्रॉफिट जो है वो संतरों की बजाय रुपए में आ गया है। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं क्या। सीपी कैसे निकालेंगे, किसी भी केस में कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी, जब प्रॉफिट होता है तो आपका सीपी निकलेगा, एसपी में से प्रॉफिट निकालो, ठीक है। अगर लॉस होता है तो क्या करेंगे, एसपी में लॉस जोड़ दो, यही होता है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस किस पे डिपेंड करेगा, कम में बेचा या ज्यादा में बेचा, तो आप उससे देख सकते हैं अगर ज्यादा में बेचा है तो उसमें से प्रॉफिट कम कर देंगे। अब सीपी कितने संतरों का, इसने संतरे बेचे कितने हैं वो डिपेंड करता है, हमें ये नहीं देखना है कि प्रॉफिट कितने संतरों के बराबर हुआ है, 20 के बराबर हुआ है, लेकिन 20 नहीं बेचे हैं। बेचे कितने हैं, 100 संतरे इसने बेचे हैं, 100 ऑरेंज बेचे हैं इसने, ये सेल किए हैं। तो हमें जो फायदा या नुकसान होगा वो इन 100 पे ही तो होगा, उन 20 पे थोड़ी होगा। तो 100 संतरों का सीपी हमारे पास कैसे आएगा, हमें क्या निकालना है, 100 संतरों का एसपी, एसपी ऑफ 100 ऑरेंज, ठीक, माइनस प्रॉफिट, माइनस प्रॉफिट जो है वो आपको दे रखा है 100 संतरों पे 20 रुपए। तो 100 संतरों का एसपी कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 यानी कि 80। ये बात ही है समझने की कि आप इस सवाल की लैंग्वेज से कई बार ये नहीं निकाल पाते हैं कि सीपी कितना आया। जब सीपी का आपको पता चल गया तो उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज आप आराम से निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी यानी 20/80, जो कि कितना हो जाएगा 1/4, और 1/4 को हम क्या बोलते हैं, ये लिखते हैं हम 25%। तो इसको 25% का लाभ होता है, 25% का प्रॉफिट होता है, वो हमें निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ा, आर्टिकल की कोई एक वैल्यू जिसके साथ कंपैरिजन दे रखा है उसको हमने अज्यूम कर लिया कि उसका एसपी 1 रुपया पर यूनिट है, ठीक। इसी तरीके से इन सवालों को हम करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी इस तरह कुछ सवाल कराए हैं, एक बार आपका रिवाइज भी हो गया है और दोनों टाइप के जो सवाल हैं वो एक साथ आपके हो गए हैं, तो इनको आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से अब आसानी से। अगला जो सवाल है वो आपकी बोर्ड की स्क्रीन पे आए, उसको आप पहले सोल्व करना, ये वाला कॉन्सेप्ट पे नहीं है, डिफरेंट है। तो देखो सवाल आ गया है, इसको पढ़ो और करो, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। पॉज करके एक बार देख लिया करो, लाइव वीडियो तो है नहीं तो आपको टाइम है, आराम से आप देखो, सवाल को करो, समझो। दो घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपए है, कंबाइंडली दो घड़ी हैं, उनका टोटल मिला के जो कॉस्ट प्राइस है वो 840 रुपए है। एक घड़ी को 16% के लाभ पे बेचता है और दूसरी घड़ी को 12% की हानि पे बेचता है, यानी कि लॉस पे बेचता है। तो इस पूरे जो ट्रांजैक्शन है, पूरा जो सौदा है, इसमें न तो उसको लाभ होता है न ही हानि होती है, यानी जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस है। तो आप बताना है कि घड़ी, ये जो दुकानदार है जिस घड़ी को लाभ पे बेचता है उसका क्रय मूल्य कितना होगा। कंबाइंडली 840 है, इंडिविजुअल आपको पता नहीं है, दोनों जोड़ के 840 हुआ, तो एक का 840 में से कुछ होगा, दूसरी का कुछ होगा, वो हमें निकालना है। तो अगर मैं इसको मिक्सचर एलिगेशन रूल से करूं तो ये आपका 10 सेकंड का सवाल है, ठीक है, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। लेकिन एक बार मैंने मिक्सचर एलिगेशन नहीं पढ़ाया है, इसलिए हम पहले बेसिक तरीके से देखेंगे, फिर मिक्सचर एलिगेशन वाला मेथड भी देखेंगे। तो दो घड़ी है, 2 वॉच, इनका कंबाइंडली सीपी कितना है, ये है 840, ठीक है। पहली घड़ी, एक घड़ी मैं मान लूं इसको W1 और ये मान लूं मैं W2, वॉच 1 वॉच 2 मान लिया, इसकी मैं रेट X मान लूं, इसकी 840 में से कितनी आएगी, X आएगी, क्योंकि दोनों का मिला के कितना था, 840 था। इसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, इसके ऊपर लॉस हो रहा है, मैं इसके ऊपर प्रॉफिट लिख देता हूं, प्रॉफिट वाली घड़ी है, और इसी का सीपी हमें निकालना है, मतलब X की वैल्यू निकालनी है। इसके ऊपर लॉस हो रहा है, ये हमें देखना है कितना, 12% का दे रखा है इसने, 12%, ये दे रखा है 16%। अब देखो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये भी समझ में आएगा कि मिक्सचर एलिगेशन कौन सी जो चीजें हैं उनके ऊपर लगता है, ठीक है, किस कंडीशन में प्रॉफिट है, जो मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है वो हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब X वाला जो सामान है, X जो घड़ी है, इसकी क्रय मूल्य X है, 16% का लाभ हुआ इस पे, तो कितने में बेचेगा,
इसको 116% में बेचेगा, 16% का लाभ हो गया तो 16% एक्स्ट्रा में बेचेगा, 116 में बेचेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे हमें एसपी निकालना ही नहीं है, हमें क्या निकालना है, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट और लॉस, दोनों का टोटल प्रॉफिट और लॉस कैसे जोड़ेंगे, इसका प्रॉफिट जोड़ दूं उसमें से इसका लॉस घटा दूं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, प्रॉफिट या लॉस जो पूरे ट्रांजैक्शन पे हुआ, जो कि कितना हुआ, जो कि हुआ 0। न तो प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 16% जोड़ा, 16/100, ये माइनस में होगा क्योंकि ये क्या है, लॉस है। तो 840 माइनस एक्स, ये तो हो गया सीपी, गुणा में 12/100। ठीक है, ये करा। अब ये 100 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो इसको कोई वैल्यू का कोई महत्व नहीं है। हमने क्या किया, 16x प्लस ये माइनस वाला है, ये इससे गुणा होगा, क्या हो जाएगा आपका, ये x, सॉरी यहाँ पे 8 नहीं है, गलती से हो गया x। तो 840 के साथ हम क्या गुणा करेंगे, 12 को गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, 12 96 और 4 100, ये आ गया गुणा प्लस में आपका, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12x, ठीक है, बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा ये दोनों मिला के 28x और ये आ जाएगा 10,080। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10,080/28, जिसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो आएगा 360, 360 आ जाएगा। ठीक है, 3 बार जाएगा 84 हो जाएगा और फिर बचा 168, 168 में जाएगा 6 बार 28 का भाग। तो आप यहां से देखें x की वैल्यू 360 आ गई। x क्या था, इस घड़ी का क्या है, ये सीपी तो है। क्यों है सीपी, 840 दोनों मिला के थी, एक का x है, दूसरे का 840 में से x हो गया, x की वैल्यू हमारे पास 360 आ गई। तो ये कौन सी घड़ी का क्रय मूल्य आ गया, इस घड़ी का क्रय मूल्य आ गया, यानी कॉस्ट प्राइस आ गई। और इस घड़ी की कॉस्ट प्राइस कौन सा घड़ी है जिसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है 16% का, वही तो पूछा था कि उस घड़ी का कॉस्ट प्राइस बताइए जिसके ऊपर 16% का लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है इस घड़ी के ऊपर, इसका हमारे पास x माना था, x की वैल्यू हमने निकाल दी। ये हो गया कॉन्सेप्ट से, जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट है। अब मैं बताऊंगा आपको, जब ये सवाल आपके सामने हो तो आपको इस मेथड से करना ही नहीं है, आपको करना है मिक्सचर एलिगेशन से। मिक्सचर एलिगेशन की क्लास मैं पहले बीच में पहले डाल दूंगा और उसके बाद आपको उस कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाएगा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ 10 एक सवाल करेंगे मिक्सचर एलिगेशन के रूल से ही, ताकि आपको पता भी चले कि मिक्सचर एलिगेशन को प्रॉफिट एंड लॉस में और परसेंटेज में किस तरह से यूज करना है, और साथ ही साथ उससे आप स्पीडली थोड़ा काम कर सकें, उसका इतना ही काम है। ठीक है, देखिए वॉच 1 वॉच 2 दो घड़ियां थी, इसके ऊपर हो रहा है प्रॉफिट, इसके ऊपर हो रहा है लॉस। अब क्या होता है, एवरेज की तरह ही मिक्सचर एलिगेशन काम करता है। ठीक, दो घड़ी अगर उनका क्रय मूल्य आपस में कंपेयर कर रखा है तो यहां भी क्रय मूल्य होना चाहिए, यहां भी क्रय मूल्य होना चाहिए। 3 यूनिट होती हैं, अगर जो लोगों को आता है मिक्सचर एलिगेशन उनको पता है, यहां पे 3 यूनिट आती हैं, उसके बाद नीचे 2 यूनिट आती हैं, ये अलग हैं। ये गोले में जो हैं ये तीनों सेम होंगी, देखो ये तीनों गोले में हैं, ये सेम होंगी, ये स्क्वायर में है ये अलग होंगी। कैसे, यहां पे अगर क्रय मूल्य है, सीपी है, यहां भी सीपी होगा दूसरी घड़ी का, यहां पे वो सीपी होगा जो इनका कंबाइंडली है या फिर इनका एवरेज है, अगर एवरेज का केस है तो एवरेज होगा। और यहां पे होगा इस मिक्सचर को जिस अनुपात में मिलाया गया है उसका, यानी कि अगर घड़ियों का मैं यहां पे देखूं तो यहां अनुपात क्या होगा, यहां घड़ी तो एक ही है, अनुपात का ये मतलब नहीं है कि दोनों घड़ियों को मिला दिया है आपस में, दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य मिला दिया है आपस में, ये बात है ना, दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य मिला के 840 है, तो यहां पे तो क्रय मूल्य आ जाएंगे और वो दोनों मिला के कितने होंगे वो हम देख लेंगे, अभी यहाँ पे अनुपात आएगा हमारे पास। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें दे रखा है प्रॉफिट कितना हो गया, यानी 16%, और यहाँ पे है लॉस, ये हो गया 12%। अब एक बात देखिए, प्रॉफिट और लॉस को हम एक ही फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये अगर प्लस में है तो ये माइनस में होगा ना, तो ये कितना हो गया, -12%। अब ये देखिए इनके बीच में कुछ जो भी आएगा वो एक बात डेफिनेटली है कि इससे छोटा होगा, इससे बड़ा होगा। ये मिक्सचर एलिगेशन का रूल कहता है दो चीजों को जोड़ा है, दो चीजों को जोड़ा है, मान लो मैं कहूं कि 5 रुपए किलो की बाहो की गेहूं और 10 रुपए किलो की बाहो की गेहूं को आपस में मिलाया तो 7.5 रुपए हो सकता है, 8 रुपए हो सकता है, 9 रुपए हो सकता है, किस अनुपात में मिलाया है उस गेहूं को उसके हिसाब से भाव होगा। भाव कभी 15 रुपए किलो तो नहीं हो सकता ना, कि आपने एक सस्ती चीज मिलाई है, एक महंगी चीज मिलाई है, तो उनका जो दोनों का कंबाइंडली जो भाव है वो उनके बीच में होगा कहीं,
बाहर नहीं जा सकता उस रेंज से, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहां पे क्या दे रखा है कि हम जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो नो प्रॉफिट और नो लॉस है, नो लॉस। जब नो प्रॉफिट नो लॉस है तो यहाँ पे 0% प्रॉफिट या 0% लॉस लिख सकता हूं मैं। तो 16, अब इसको इस साइड में जाइए, 16 में से 0 को घटाएं तो आप पे क्या आएगा 16, -12 में से 0 नहीं घटेगा, 0 में से 12 घटेगा, जो बड़ी संख्या उसमें से घटेगा, तो 0 में से 12 घटा 12। अब इनका अनुपात निकाल लीजिए, काटेंगे आप, यहाँ पे आएगा 3:4। ये 3:4 किसका अनुपात आया है? ये आया है इन घड़ियों के मिक्सचर का। और मिक्सचर किस फॉर्म में था? क्रय मूल्य की फॉर्म में था। क्रय मूल्य की फॉर्म में था तो ये क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। इसका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 3 रुपए है तो इसका कॉस्ट प्राइस 4 रुपए होगी। अगर ये विक्रय मूल्य में दे देता, अगर मिक्सचर जो है वो विक्रय मूल्य का दे देता तो हम विक्रय मूल्य का अनुपात निकालते। अब क्या है, ये आ गया सीपी का रेशियो, ये आ गया सीपी का रेशियो 3 और 4। लेकिन टोटल सीपी कितना था हमारे पास? टोटल सीपी 840 रुपए था ना। 840 के बाद जब हमारे यहां देखा तो 3 + 4 यूनिट आई है, 3 + 4 यूनिट यानी कि 840। 7 यूनिट की वैल्यू आ गई 84, 0 यानी कि 1 यूनिट की आ जाएगी, कितने 84 होते हैं, 1 12 7 84, तो 120। 1 यूनिट की वैल्यू 120 आ गई। तो हमें किसकी निकालनी थी? देखो, इसका सीपी निकालना था, इस घड़ी का जिसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है इसका सीपी निकालना था। तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 12 × 12 × 36, 360 रुपए। इस तरीके से जब मैंने सवाल समझाया है तो आपको 2 से 3 मिनट लिए हैं, लेकिन अगर आप जब इसको करेंगे तो ये आपके साथ चुटकियों में हो जाएगा और यहाँ पे आप 360 निकाल सकते हैं 10 सेकंड में, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल हैं। जब भी मिक्सचर एलिगेशन का रूल लगाएं तो आपको पता होना चाहिए ये 3 क्वांटिटी एक ही क्वांटिटी फॉर्म में होंगी। ये जो क्वांटिटी आएंगी दोनों, ये आएंगी हमेशा रेशियो, उल्टा भी हो सकता है। अगर यहाँ पे रेशियो है दोनों का, वो दे रखा है, तो बीच में जो चीज आएगी वो इनके फॉर्म में आएगी, ठीक है। क्रय मूल्य का क्रय मूल्य से ही कंपैरिजन करना है और विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से ही कंपैरिजन करना है, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट हम जल्दी ही करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं कर रखा है तो उसको हम जल्दी कवर कर देंगे आपका, ताकि बाद के जो सवाल हैं उनको भी समझ पाए। अगला सवाल देखिए, स्क्रीन पे आ गया है, उसको सोल्व करना और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो। सवाल क्या दे रखा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 4% कम मूल्य में खरीदे और 6 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है, ऐसे सवाल भी मैंने कराए हैं और पिछले वीडियो अगर आपने फॉलो किए हैं तो इस क्वेश्चन को खुद करना, किस तरीके से हम पहुंचते हैं पहले सीपी से दूसरे सीपी पे, फिर पहले एसपी से दूसरे एसपी पे, कहां से हमें कौन सी यूनिट को ध्यान में रखना है, किसके ऊपर प्रॉफिट निकालना है, किसके ऊपर लॉस निकालना है। एक बार इस सवाल को समझ गए तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये है कि किस दिशा में हमें कैलकुलेशन करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो करिए, देखो ये 100 रुपए की कोई चीज थी, ये हमारा CP1 है। पहले केस में 100 रुपए की चीज थी और इस आदमी ने जब इसको बेचा तो इसको 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 10% प्रॉफिट, और ये एसपी आ जाएगा और वो एसपी आएगा कितना, 110 रुपए। तो ये तो हो गया आपका SP1, ठीक है, SP1 आ गया। देखो मैं सवाल को ज्यादा टाइम पे बोर्ड पे नहीं रख पा रहा क्योंकि आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, लेकिन आप उसको एक बार पॉज करके देख लेना अच्छे से, ठीक है। सवाल तो वैसे ही याद हो जाएगा। अब ये है, यहां से 110 रुपए की एसपी हो गई है। उसके बाद जब दूसरा केस है, ये केस आ गया है हमारे पास, इसके अंदर क्या कहता है कि 4% सस्ते में खरीदे। अब हम देखो 4% सस्ते में खरीदेगा तो 96 रुपए में खरीदेगा, ठीक है। अब इस व्यक्ति को क्या होता है कि दोनों चीजों में दे रखा है प्रॉफिट, कि उसको पहले के कंपैरिजन में 6 रुपए का ज्यादा प्रॉफिट होता है, और दूसरी चीज दे रखी है कि उसको 18 सही 3/4% का प्रॉफिट होता है। तो क्या मैं इसमें 6 रुपए जोड़ दूं? क्या जोड़ दूं इसमें 6 रुपए? नहीं जोड़ सकता। रीजन क्या है, ये जो 100 रुपए है ये हमने माने हैं, 100 रुपए उसने नहीं दे रखा था ना, एसपी नहीं सीपी नहीं दे रखा था ना, हमने माने हैं ना, तो ये रुपए में नहीं हो सकता। ये 100 रुपए यूनिट में है, इस 100 रुपए भी हो सकता है, 100 रुपए की जगह 10,000 भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 100x कुछ भी हो सकता है, बस हमने मान लिया है
ठीक, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये 6 रुपए ही होगा, ये कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा। तो इसलिए हम दूसरे मेथड से भी जा सकते हैं ना यहाँ तक। दूसरा तरीका ये है कि हम इसमें 18 सही 3/4% का प्रॉफिट जोड़ दें, जो कि अब हो रहा है। तो 96 का 18 सही 3/4% आप निकालो, 18 सही 3/4 ही है ना, 18 सही 3/4% को आप भिन्न में बदलिए पहले, तो जो आपको आना चाहिए 18 तिये 18 चौक 72 और 3 75/4, जो कि अगर परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 लग जाएगा, ये आ जाएगा 3/16। 3/16 तो 16 क्या होगा, नीचे वाली यूनिट क्या होती है? अगर प्रॉफिट लॉस के केस में देख रहे हैं तो नीचे वाली यूनिट सीपी होती है, क्योंकि सीपी पे ही प्रॉफिट या लॉस निकलता है। तो 16 यूनिट की वैल्यू आपके पास दे रखी है 96, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1696 यानी 6 यूनिट। तो उसके बाद आप देखें 3 यूनिट यानी प्रॉफिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 6 यानी कि प्लस में अगर मैं लिखूं 18, तो कोई गलत नहीं होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, कन्वेंशनल मेथड से आपको करना है, पहले वाले से आपको अपना टाइम वेस्ट करना है तो आप इस मेथड से करिए। इसका 96 का 18 से 3/4% निकालिए, 18 आएगा, और 96 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 18 जोड़े 114, 114 आ गया। तो यहाँ पे 6 रुपए जुड़े क्या, नहीं जुड़े, जुड़े नहीं। 110 से 114 में यानी कि 4 यूनिट, और इस 4 यूनिट की वैल्यू ही तो हमें दे रखी है 6 रुपए। ये बात है कि नहीं है? हमने कहा कि इसको 4 यूनिट ज्यादा का फायदा होगा, लेकिन इसने कहा कि ये 4 यूनिट की वैल्यू तो 6 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/4 यानी कि 3/2। एक यूनिट की वैल्यू 3/2 आ गई। अब यहां से किसी भी यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये 100 की भी निकाल लेंगे, 96 की भी निकाल लेंगे, 110 की भी निकाल लेंगे। पूछी किसकी है वो ध्यान रखना है। पूछिए कि इस वस्तु का क्रय मूल्य, इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो इसको 3/2 से गुणा करो तो आ जाएगा 150। तो ये जो सामान है, ये कोई भी जो वस्तु थी, कोई भी आर्टिकल था, इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 150 रुपए। ये ही इसका आंसर है। तो इस तरीके के जो सवाल हैं, इसमें आपको देखना था कि किस डायरेक्शन से हमें कैलकुलेशन करनी है। इधर से कैलकुलेशन इसलिए ही की क्योंकि हमने जो माना था वो रुपए में नहीं है, वो यूनिट है। 100 रुपए की चीज इसने बोली नहीं थी, 100 रुपए की चीज हमने मानी है, इसलिए हमारे हिसाब से जो 4 यूनिट है वो इसके हिसाब से 6 रुपए है। इस तरीके से सवालों को करना है, ठीक है। अगला सवाल देखना। सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, अब जस्ट देखो, सवाल को पढ़ो। कह रखा है कि जैकब एक स्कूटर को कुछ रुपए में खरीदता है, यानी कि सीपी नहीं दे रखा है, ठीक है। उसने 10% उसकी मरम्मत पे खर्चा कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसने बेचा उस स्कूटर को 1100 रुपए के लाभ पर। तो 1100 रुपए के लाभ पे बेच दिया, तो मरम्मत में कितने रुपए खर्च किए कि उसे 20% का लाभ कमा पाए। सवाल क्या है, जैकब एक स्कूटर खरीद के लाता है, कुछ रुपए में खरीदता है, नहीं बताया कितने में खरीदता है। उसके बाद उस पर मरम्मत का खर्चा कर देता है 10%, ठीक है। उसके बाद वो उस स्कूटर को 1100 रुपए के फायदे पे बेचता है, ठीक है, प्रॉफिट हो गया 1100 रुपए का। अब जब वो पूरा काम कर लेता है तो लास्ट में उसको क्या पता चलता है कि इसको 20% का फायदा हुआ है। तो आपको बताना क्या है कि ये जो स्कूटर है ये कितने रुपए में खरीदा गया था। अब यहाँ पे आपको सीपी नजर आएंगी 2 बार। 2 बार क्यों? जब वो बेचता है तो वो 10% जो पैसा उसने डाला था मरम्मत पे, जो उसकी रिपेयरिंग पे, वो भी उसको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो भी उसकी जेब से लग चुका है। लेकिन जहां से खरीद के लाया था उसको नहीं दिया है वो 10% पैसा, वो उसने दुकानदार किसी और को दे दिया है, उसके लिए वो खर्चा है। उसके लिए एक सीपी वो है जहां से उसने खरीदा, दूसरा सीपी वो बन गया जब वो बेच रहा था, और एसपी बन गया वो जो 1100 रुपए जोड़ के उसने हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 रुपए नहीं मानेंगे, आप 100 रुपए मानेंगे, 1100 रुपए ऐड करेंगे, एक्स मानेंगे, 1100 रुपए ऐड करेंगे, ऐसा मत पढ़िए। ऐसे जो सवाल हैं उसमें सबसे पहले कैलकुलेशन कीजिए आपके पास जो परसेंटेज है, प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है वो है 20% का। 20% को हम लिखेंगे 1/5, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होता है, सीपी। ये क्या होता है, अगर प्रॉफिट है तो ये हो गया प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट है ये, तो ये प्रॉफिट हो गया। ये क्या बोलते हैं, अगर नीचे वाला हमेशा क्या रहेगा, सीपी। जब हम इस केस को देखते हैं तो इस आदमी के पास क्या हुआ, ये प्रॉफिट जो है ये कितना दे रखा है, 1100 रुपए का,
ये बात यहां तक ठीक है ना? सब चीजें हमें मिलती जा रही हैं, जो जो कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते जाएंगे मिलती जाएगी। हमारे हिसाब से ये एक यूनिट है, उसके हिसाब से 1100 रुपए का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट यानी कि 1100 रुपए है। सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सीपी की वैल्यू आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 1100, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5500। ठीक है, 5 से गुणा कर लिया। ये वो सीपी है जब इसने रिपेयरिंग करने के बाद इसके पास बनी, यानी कि जब बेचता है तो ये देखेगा ना कि मेरा इस स्कूटर पे कितना खर्चा लग चुका है, अभी तक जितने में भी खरीदा हो उस पे जितना खर्चा लग गया है वो सारा मिला के सीपी है। ठीक है, अब दूसरी चीज इसने क्या कही कि ये जब बेच रहा, सामान को खरीद रहा था, मरम्मत वाली चीज देख लेता हूं मैं आपको। मरम्मत या रिपेयरिंग जो है, ये इसको 10% लगा रहा है, यानी कि 10% उस मूल्य पे जिस पे खरीदा था, 10% यानी 1/10। अब इसमें ये तो क्या हो गई, ऊपर वाली मरम्मत यानी रिपेयरिंग हो गई। ये 1 रुपए की मरम्मत कितने रुपए पे करता है? 10 रुपए पे। ये वो सीपी है यानी कि जिसपे बाय किया है किसने? जैकब ने ये चीज 10 रुपए में खरीदी, 1 रुपया उसके ऊपर खर्चा लगा दिया, तो टोटल उसके पास कितने रुपए लग गए? उसके पास कितने रुपए लग गए दोनों मिला के? 1 और 10 यानी कि 11 रुपए। 11 रुपए लग गए। ये क्या है? ये सीपी और ये चीज दोनों बराबर हैं कि नहीं है? ये देखो आप, ये जो फाइनली इसने 11 रुपए खर्च कर दिए, पूरा स्कूटर जब इसने बेचा, खरीद के 10 रुपए इसने 10% मरम्मत पे लगाए, तो टोटल 11 यूनिट हुई। और इस 11 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है? 5500। तो यहां से आप इस 10 यूनिट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 11 यूनिट की वैल्यू 5500 है, 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 500। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं ना सीधा। मैं अगर यहां लिखूं 11 यूनिट 5500, 1 यूनिट 500, 10 यूनिट कितना हो जाएगा? 5000। ये देखो, अब यहां से आपको पूछी कौन सी चीज है? आपको इसने पूछा है ना मरम्मत कितने रुपए में हुई। मरम्मत का खर्चा कितना आ गया? 1 यूनिट है यानी कि 500 रुपए है। आप यहां से किसी की भी पूछ सकते हैं। ये पूछे कि जैकब ने कितने रुपए में स्कूटर को खरीदा होगा, तो 5000 रुपए आ जाता। अगर ये पूछ ले कि जैकब ने कितने रुपए में स्कूटर को बेचा होगा, तो आप यहां से क्या करेंगे? आप सीधा इस सीपी में 1100 रुपए जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 6600 रुपए आ जाएगा, वो इसने बेचा है। तो सारी चीजें आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक बार आपको पकड़ना है कि इस सवाल की पहुंच कहां से है, कहां से मैं इसको पकड़ूं और कहां से इसको आसानी से सोल्व कर सकता हूं। अगर आप मानते x रुपए में खरीदा, उसका 10% जोड़ा, x 110% में बेचा, फिर उसमें 1100 रुपए का फायदा होता है, उसके बाद आपका ये SCP निकालते, फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालते, फालतू में मरम्मत का जो खर्चा है लास्ट में बहुत ही मुश्किल से निकलता, लंबा टाइम निकलता। अब ये क्या है, मैंने जब बताया है तब 2-3 मिनट लगे हैं, वरना आपका और जल्दी हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके के जो सवाल हैं वो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। जो अगले वीडियो में भी हम कुछ सवाल करेंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। एसएससी है, रेलवे के आपके एग्जाम आएंगे, एनटीपीसी जब भी होगा, फॉर्म भराया तो होगा ही। उसके अलावा आपका जो आरआरबी का पेपर भी आ रहा है, उसके भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं हम उनको कवर करेंगे जल्दी ही। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, और किसी भी तरह कोई भी डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।